जी काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि मुर्गों के मुंह पे ना खुश्की बन जाती है या सफ़ेदा बन जाता है, हम क्या करें? असल में पता हम क्या नुक्स करते हैं, गलती कौन सी करती हैं, किस वजह से मुर्गों के मुंह पे खुश्की या सफ़ेदा बन जाता है। अक्सर हम इस तरह करते हैं कि मुर्गों को तपनी देते हैं, तपनी देने के बाद हम घर जाते हैं, घर जाके हम मुर्गों का मुंह धोने के बजाय हम मुर्गों के मुंह पे तेल लगा देते हैं या घी लगा देते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह ऑयल वगैरह लगा देते हैं। इससे ना जब मुर्गों का मुंह धीरे धीरे जिसके ज़ख़म साफ़ होते हैं ना, उसके बाद उसके मुंह पे वो खुश्की सी बननी शुरू हो जाती है। हम ज़्यादातर दोस्त हमारे जो नए शौकीन हैं वो यही करते हैं कि मुंह पे ना सरसों का तेल लगा देते हैं या कोई भी ऑयल वगैरह घर से उठा के ना लगा देते हैं और हर रोज़ लगाते रहते हैं, सुबह शाम लगाते रहते हैं। और वही ऑयल जो होता है ना मुंह पे जमता रहता है। जमने की वजह से कुछ दिन के बाद वो ज़ख़म जब साफ़ होते हैं तो मुर्गे के मुंह पे उसके बाद खुश्की बनना शुरू हो जाती है। फिर हम लगाना छोड़ देते हैं तो उसके बाद मुर्गे के मुंह पे जो खुश्की है ना वो बनना शुरू हो जाती है और मुर्गे का चेहरा जो है ना वो ख़राब हुआ रहता है। जब भी हमने साफ़ करना है उससे ब्लड आने लग पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से हम साफ़ करें ना कोई कपड़ा लेकर तो उस वजह से अक्सर मुर्गों के मुंह से खून आने लग पड़ता है। जहाँ पर ये ताज होता है इससे भी आने लग पड़ता है, साइडों से भी, ज़्यादातर ताज से आता है। ताज का क्योंकि ऊपर मिसाम होते हैं वो जब हम साफ़ करते हैं ज़ोर से तो उस वजह से ना वो खून सिमने लग पड़ता है। तो दोस्त हमारे परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें यार, हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है। गलती हम दोस्तों यही करते हैं, अगर तो मुर्गा आप तपनी करवाते भी हैं ना, कोई भी आप तपनी करवाते हैं मुर्गे की, तो पहली बात तो ये है कि मुर्गे का मुंह जो है ना तेल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गे का मुंह साफ़ करें किसी साफ़ कपड़े के साथ, उसके बाद मुर्गे को फुहार मार दें। बस हर रोज़ सुबह और शाम फुहार मारते रहें, इंशाल्लाह मुर्गे का मुंह जो है ना ज़ख़म जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। या फिर आपको इस तरह महसूस हुआ है कि यार मैंने मुर्गे को तपनी करवाई है तो आगे वाला जो मुर्गा था ना उसको बग बनी हुई थी जिसको सफ़ेदा कहते हैं। अक्सर औक़ात मुर्गे के मुंह पे ज़्यादातर सफ़ेदा बन जाता है। ये उन मुर्गों का ट्रांसफ़र इस तरह होता है कि अगर किसी मुर्गे सफ़ेदे वाले के साथ आप तपा लेना, जिस मुर्गे को भी बग हो, तो एक नोक भी उसने आपके मुर्गे को लगा दिए या आपके मुर्गे ने एक नोक उस मुर्गे को लगा दिए, मसलन उसने पकड़ के उड़ा है एक नोक से, सिर्फ़ और सिर्फ उसका ब्लड निकल आया है या इसका निकल आया है तो उसके बाद जो है ना मसला, कुछ दिनों के बाद आपके मुर्गे के मुंह पे भी वो जो खुश बनना शुरू हो जाएगा। वो जहाँ से आप उसको मुर्गा आपके मुर्गे को पकड़ के उड़ेगा ना, जहाँ पे भी ज़ख़म बनेगा आपके मुर्गे को हल्का सा भी, उस जगह पे कुछ दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी जगह जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो पूरे चेहरे पे फैल जाती है मुर्गे के, सारा चेहरे जो है ना वो सफ़ेद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सारा मुर्गा हमारा ख़राब हो जाता है, उसका चेहरा जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना वो ठीक होने का कोई उसका नहीं हाल। जिस मुर्गे को सफ़ेदा बन जाए उसका कोई हाल ही नहीं है। वक्ती तौर पे आपने करना ये, आप दोस्तों को मैं बताता हूँ कि आपने कौन सा काम करना है। आपको महसूस हो गया कि यार मैंने ना मुर्गा जिस मुर्गे के साथ तपाया था ना उसको सफ़ेदा था, तो आपने करना ये आप मैं दोस्तों को बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपने उस पर अमल करना है। दोस्तों जी क्या हाल है, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त हमारे जो बेहतियाती करते हैं जब मुर्गों को तपाते हैं, काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता। कई बार वो इस तरह करते हैं कि मुर्गों के मुंह पे ऑयल वगैरह या तेल या मोबलैल कोई भी चीज़ लगाना शुरू हो जाते हैं कि मुर्गे का मुंह जो है ना वो नरम हो जाए। नरम करते करते हम मुर्गे के मुंह का जो है ना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आज दोस्तों को यही बात बतानी है कि अगर दोस्त हमारे मुर्गे को तपनी करवाते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ फुहार मारें और कोई भी चीज़, कोई भी तेल, कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए जिससे मुर्गे का दोस्तों नुकसान होता है। काफ़ी दोस्त नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता, घर जाके वो कई बार तेल लगा देते हैं। कभी भी ज़िंदगी में मुर्गे का जब ज़ख़म हो ना मुँह पे, कभी भी तेल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी दोस्तों को शौक़ करवाते हैं, मेरा भी पीला तपा था, आप दोस्तों को मैंने वीडियो में दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था उसका चेहरा। कोई तेल कोई चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ़ और सिर्फ पानी के साथ धोता रहा हूँ, तो अब काफ़ी शुक्र है मालिक का, भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी दोस्तों को शौक़ करवाते हैं। वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ जी, आपको शौक़ भी करवाते हैं और बताते भी हैं कौन सी चीज़ करने से आपका इंशाल्लाह मुर्गे का जो चेहरा है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर तो आप दोस्तों के मुर्गे के मुंह पे आपको महसूस हो गया कि यार ना मेरे मुर्गे के ना मुंह पे जो है ना सफ़ेदा बनना शुरू हो जाएगा, या मैंने मुर्गे को तपाया, जिस मुर्गे को सफ़ेदा था ना उस मुर्गे के साथ तपनी करवा दी है मुर्गे की, तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट
कि मुर्गे के मुंह जो है ना, आपने वो डिटॉल के साथ साफ़ करना है और किसी चीज़ के साथ भी नहीं साफ़ करना, सिर्फ़ और सिर्फ डिटॉल के साथ साफ़ करना है। हाँ, अलबत्ता जब आपको महसूस ना हो, सबसे बेस्ट है यार, अगर आप घर में जाते हैं ना, कोई भी किसी भी मुर्गे के साथ तपा देते हैं, कोई पता नहीं होता। कई बार अक्सर दोस्त हमारे के जिसके मुर्गे पे सफ़ेदा हो ना, वो कई बार कौड़ा तेल होता है दोस्तों, एक तो मीठा होता है, एक सरसों का होता है, एक कौड़ा भी तेल होता है। वो कई बार मुर्गे को तपाने से पहले ना घर में से ही ना वो तेल लगा के मुर्गे को बाहर लेके चले जाते हैं। कई बार उससे मुंह मुर्गे का जो होता है ना वो रेड हो जाता है। वो इतने उसको जहरीला होता है ना, वो चेहरे पे जब लगाते जाए ना, वो ख़ुद ब खुद मुर्गे का चेहरा जो है ना वो रेड कर देता है कुछ देर के बाद। तो दोस्त हमारे मुर्गे को बाहर लेके चले जाते हैं, और जिसको सफ़ेदा उससे ये महसूस उसको पता चल जाता है। किस तरह पता चलता है? जिस मुर्गे को सफ़ेदा, उसका जो ताज है ना, उसके साथ वाले जो पर होते हैं ना मुर्गे के, जो सर पे पाल होते हैं, कलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो ख़त्म हो गई होती हैं जिस मुर्गे को सफ़ेदा हो, या जिस मुर्गे को सफ़ेदा रह चुका हो। ये सबसे बेस्ट पहचानने का तरीका है। जिस मुर्गे को अगर आप ख़रीदने भी जाते हैं ना कहीं से, तो ताज के साथ जो कलियाँ होती हैं सर के ऊपर सेंटर में, वो कलियाँ उस मुर्गे की ख़त्म हो चुकी होती हैं, जिस मुर्गे को भी सफ़ेदा हो, ठीक है, या जिसको रह चुका हो। अगर आपने ख़रीदना हो तो इस तरह का कोई मुर्गा ना ख़रीदा करें जिससे मुर्गे के ऊपर वाली कलियाँ जिसकी ना होना हो, वो ख़रीदने ही नहीं चाहिए। तो अक्सर मुर्गे इस तरह के भी होते हैं जो जिनका वो कलियाँ नहीं होती, वो कई बार ये छुप के लड़ते होते हैं परों में ना गर्दन दे के। उस मुर्गे को भी ख़रीदना नहीं चाहिए। कई बार वो मुर्गे जो होते हैं ना, वो परों में गर्दन दे के पीछे से वार करते हैं, और वो बड़े शौकीन जो होते हैं वो नहीं उनको करते पसंद, उनको वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ठीक तरीके से लड़ते नहीं हैं सामने आकर। वो चोरों की तरह पीछे से वार करते रहते हैं। उस वजह से उन दोस्त हमारे जो होते हैं ना बड़े शौकीन, वो उस मुर्गे को पसंद नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो आपको महसूस हो कि यार मेरे ना मुर्गे को, ये मैंने मुर्गा ख़रीदने लगा हूँ तो इसके मुर्गे की कलियाँ नहीं, वो मुर्गा बिल्कुल ना ख़रीदें। या जिस मुर्गे के साथ तपाने लगें उसकी भी कलियाँ ना हो तो उसके साथ बेशक ना तपाएं, जो भी आपका इशू है। हाँ, अगर अलबत्ता आप जुए पे लड़ाते हैं तो फिर तो ठीक है, आपका जोड़ हो चुका है, फिर तो आपकी मजबूरी है लड़ाना। लेकिन वैसे आप अगर शौकिया तौर तपनी करवाना चाह रहे हैं तो फिर उस मुर्गे के साथ तपनी ना करवाएं, ठीक है। तो जिस मुर्गे को आपको महसूस हो कि आपको जुआ लगा हुआ था, आपने तपा दिए, तो उसके बाद आपने करना ये, घर जाके आपने डेटोल के साथ उसका चेहरा जो है ना 10 दिन लगातार साफ़ करते रहना, सुबह शाम। कोई रुई ले ले, वो खाली डिटॉल लेना है, कोई चीज़ नहीं साथ लेनी, पानी नहीं मिक्स करना, सिर्फ डिटॉल लें, उसमें वो रुई डुबोएं और चेहरे पे लगाते रहें, ठीक है, जहाँ पे ज़ख़म मुर्गे के थे। धीरे धीरे मुर्गे का ज़ख़म जो है वो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। 4-5 दिनों के अंदर अंदर ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ज़ख़म रहता है, उसके बाद जो है ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज़ख़म जब ठीक हो जाएगा फिर भी आपने, क्योंकि वो जगह सफ़ेद रह जाती है जहाँ पे भी ज़ख़म होता है ना, वो कुछ दिनों को तक जगह जो है ना 10-12 दिनों तक सफ़ेद ही रहती है। तो जहाँ पे ज़ख़म थे उधर आपने डेटोल के साथ साफ़ करते रहना, क्योंकि मुर्गे को जो रसीम जो लगे हुए हैं ना उसके, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, डेटोल के साथ। या अगर आप महसूस हो कि यार डेटोल नहीं है मेरे पास, तो फिर घर जाके गर्म पानी कर लेना है दोस्तों। गर्म पानी करके, नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं, उस गर्म पानी के साथ भी चेहरा आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें इस तरह कर लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें। वो जो गर्म पानी करेंगे ना, आधी चम्मच उसमें हल्दी डाल लें, वो उसके साथ भी आप चेहरा साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वक्ती तौर पे डिटॉल नहीं है तो घर जाके आप नीम गर्म पानी करें, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके वो भी मुर्गों के साथ उसके चेहरा आप साफ़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उससे भी आपका चेहरा जो मुर्गे का ना साफ़ हो जाए। यही हम गलती करते हैं कि घर जाके कुछ भी नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा हम मुर्गे का चेहरा साफ़ किया और तेल लगा दिया, बस जी बस। उसके बाद हर रोज़ सुबह शाम तेल लगाते रहते हैं दोस्त, उस वजह से फिर चेहरे पे खुश्की बनती है। जब भी मुर्गा बाहर या जहाँ भी आप लेके जाते हैं, मुर्गे के मुंह पे बेहद खुश्की होती है, या आप सेल करने लगें तब भी दोस्त हमारे पसंद नहीं करते। वो खुश्की जो है बढ़ती बढ़ती सर पे आ जाती है, सर की वजह से मुर्गे का जो बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें इस तरह का जो काम है ना वो ना किया करें, सिर्फ़ और सिर्फ पानी के साथ साफ़ किया करें। मेरा भी मुर्गा पीला तपा था, इंशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल उसका चेहरा जो है ना सिर्फ सफ़ेद रह गया हल्का हल्का, लेकिन बाकी साफ़ हो चुका है। बाकी कोई उसका ज़ख़म या इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो मैं तो यही करता हूँ और कोई भी नहीं काम करता, सिर्फ़ और सिर्फ या पानी की फुहार
या फिर डिटोल के साथ साफ़ करता हूँ। जब भी मुर्गा मेरा कोई तपनी जिस तरह का कोई मुर्गे से नुकसान हो जाए ना, मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। बाकी उम्मीद है जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते अगर किसी दोस्त को भी फिर कोई बात पूछनी हो तो इंशाल्लाह बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दूंगा कि क्या करें, आप क्या ना करें मुर्गों के साथ, जिससे मुर्गे का आपका ना ताज जो बिल्कुल कोई भी आँख भी ज़ाया हो जाती है। अक्सर मुर्गों की पट्टे में कील वगैरह लग जाते हैं। कोई भी इशू किसी तरह का भी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।